मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बक़िया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बक़िया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना, छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद फासिल है। तर्क नमाज, नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है, वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुल्क की सियासत में नए दौर का आगाज़। दिल्ली में BRS मरकजी पार्टी दफ्तर का CM KCR के हाथों आगाज़। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत ने MLC के कविता, TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, MLA शकील अहमद, CUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी दफ्तर के वार्ड रूम पर अचानक पुलिस के धावे के खिलाफ मुत्तहदा जिले में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से जोरदार एहतजाज व TRS पार्टी दफ्तर का किया घेराव। शहर में कौन नकली बाबा का पर्दा हुआ फाश। खातून को हरासा करने पर खातून ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। गुंडों की मदद से खातून को रोकने की कोशिश व सहाफियों पर किया गया हमला। बीजेपी कायद मोहन रेड्डी की जानिब से बोधन असम्बली शकील अहमद पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर नवी पेट BRS कायदीन की जानिब से बरहमी का इजहार। अखिलतों को खर्चात की फराहमी के लिए BRS हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ रुपए जारी। 16 दिसंबर से होगा दरख्वास्तों का आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर में सहाफियों पर हमला। नकली बाबा असलम सईद की खबर के लिए जाने वाले सहाफियों पर गुंडों की जानिब से हमला। 5 टाउन में शिकायत दर्ज। हिंदुस्तान की जमहूरियत का छठवां सतून सहाफत को कहा जाता है, लेकिन आए दिन सहाफियों पर भी हमला एक आम बात बनती जा रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल आज शहर में पेश आई, जहां पर शहर के इलाके मालापली में खवातीन को हरासा करने वाले झूठे बाबा असलम सईद की
खबर को वो हालत का जायजा लेने पहुंचे सहाफियों पर इनके गुंडों ने हमला करते हुए इनका कैमरा छीना, जिसके खिलाफ 5 टाउन पुलिस स्टेशन में भी सहाफी शेख इमरान, सैयद आरिफ अली, मोहम्मद बिलाल की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर महकमे पुलिस से सख्त कार्रवाई का तयखुन दिया। वाज़ेह है कि इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे सिर्फ मजलूम व गरीब अफराद का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक सहाफ़ी सिर्फ मजलूमों व गरीबों के इंसाफ के लिए ही लड़ता है, और जब इस पर ही हमला होने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि मुल्क की जमहूरियत भी अब खतरे में आने लगी है। तोहम परस्ती की आड़ में मुस्लिम खवातीन को बनाया जा रहा है निशाना। शहर में फिर एक झूठे बाबा का चेहरा हुआ बेनकाब। बाबा असलम सईद के खिलाफ 5 टाउन में शिकायत दर्ज। मुतासरा खवातीन को गुंडों की मदद से डराने की भी की गई कोशिश। दिन ब दिन अवाम में तोहम परस्ती में इजाफा हो रहा है और इसमें ज़्यादातर खवातीन मुब्तला हो रही हैं और झूठे बाबा लोगों का आसान शिकार बन रही है। जहां चंद दिन कबल हैदराबाद में एक ऐसे ही झूठे बाबा की शिनाख्त की गई थी, तो आज भी शहर के बालापली शांति नगर में पब्लिक हाई स्कूल के रूबरू अपनी एक दुकान का क़याम करते हुए अपनी बाबागिरी की दुकान चलाने वाले असलम सईद की जानिब से राह चल रही एक खातून को हरासानी करने पर मुतासरा खातून के फ़राद ख़ानदान ने 5 टाउन पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हुए उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस स्टेशन की वापसी के दौरान ही असलम सईद व इनके फ़राद ख़ानदान व चंद गुंडों के साथ इन पर हमले की भी कोशिश की गई, जिसको मुकामी अवाम ने नाकार कर दिया। वाज़ेह है कि असलम सईद की जानिब से इससे कबल भी इस तरह की हरकत अंजाम दी जा चुकी है और इलाके के मुख्तलिफ चौराहों पर नमूना व दीगर अशिया को रखते हुए अवाम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। वाज़ेह है कि चंद माह कबल भी पुलिस कमिश्नर केएन अगराजू की जानिब से सहाफती नशिस्त में इस तरह के झूठे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक भी ये लोग किसी न किसी की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मदरसा दीनिया अरबिया फलाह दारैन नंदीपेट में 2 तलबा का नाज़रा कुरान का आगाज़। मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी ने पढ़ाया पहला रुकू। मदरसा दीनिया अरबिया फलाह दारैन नंदीपेट में 2 तलबा का नाज़रा कुरान का आगाज़। मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी ने पढ़ाया पहला रुकू। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने तलबा, सरपरस्त और ज़िम्मेदारान मदरसे को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इल्म दीन से दूरी और इस हवाले से हमारे गफलत बहुत बड़े नताइज दिखला सकती है। बतौर ख़ास नंदीपेट जैसे इलाके में इस मदरसे की गिरा नक़दर खिदमात और हाफिज़ अब्दुल रशीद, हाफिज़ इमरान, मुफ्ती फ़याज़ और मुफ्ती फ़ेरोज़ की अनथक मेहनतों की बदौलत मदरसा जामे 30 तलबा कराम दीन की इब्तदाई बुनियादी मालूमात के अलावा नूरानी क़ायदा, नाज़रा कुरान और हिफ्ज़ पाक की तालीम हासिल करें। वाज़ेह है कि इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम, तेलुगु ज़ुबान, अंग्रेज़ी व हिसाब भी पढ़ाने का नज़्म है। मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना अबरार अहमद क़ासमी के अलावा मुक़ामी ज़िम्मेदारान मौजूद थे। तमामी हाज़रीन ने शेख उमर और शेख अब्दुल राफ़े व सातिज़ा और सरपरस्तों को दिली मुबारकबाद दी और अवामुन नास से अपील की गई कि इस इदारे के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करके मदरसे को फलने फूलने के मौक़े फ़राहम करें। सड़क हादसे के माज़ूरीन की इमदाद के लिए सारा फाउंडेशन की दर्दमंदाना अपील। सारा फाउंडेशन की जानिब से एक अपील की जाती है कि 3 दिसंबर को जलेपली में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी हुए, जिसमें मोहम्मद रमज़ानी अपनी अहलिया और 2 बच्चों को लेकर जलेपली जा रहा था। इस हादसे में माँ बाप के अलावा 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मोहम्मद रमज़ानी जो कि माशी हालात से बहुत कमज़ोर है, इन्हीं की मेहनत मशक्क़त से घर के अखराजात की तकमील होती थी। इस हादसे में मोहम्मद रमज़ानी के पैर की हड्डी भी टूट गई और इनकी अहलिया निखत फरीन की रीढ़ की हड्डी टूट गई और इनके दोनों बच्चे आलिया और लिसान की भी पैर टूट गए। सारा फाउंडेशन के सदर मोहम्मद साबिर हुसैन ने अवामुन नास से दर्दमंदाना अपील की है कि मोहम्मद रमज़ानी के लिए माली तौर पर मदद फरमाए। इन माजूरों का गूगल पे नंबर 9618162604। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सारा फाउंडेशन के जानिब से शेख रमज़ानी भाई को जो जन्नेपल्ली के अंदर 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 4 लोग मुतासिर हुए एक फैमिली के, और बच्चों के भी पैर दोनों जगह से टूट चुके हैं और रमज़ानी भाई का भी पैर दो जगह टूट चुका है। जो उनके मिसेस है उनको भी कमर की हड्डी टूट चुकी है। ये लोग माशी ताल्लुक से बहुत कमज़ोर है। इनकी
माली मदद करने की सारा फाउंडेशन रिक्वेस्ट करता है। सारा फाउंडेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद कीजिए, अल्लाह ताला आपको भी मदद करेगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये लोग की भी पैर की हड्डी टूट चुकी है 2 जगह से, ये देखिए 2 जगह से टूट चुकी है बच्चों। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। आलिया और एहसान दोनों के पैर टूट चुके हैं। आप लोग उसकी मम्मी है, उनके मम्मी की भी कमर की हड्डी टूट चुकी है, लिहाजा आप लोग मदद कीजिए इनकी, अल्लाह ताला आप। अखिलतों को खर्चात की फराहमी के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। 16 दिसंबर से दरख्वास्तों की तलबी। चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अखिलतों को खर्चात की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए की रकम जारी करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया और इनकी सताइश की है। एक बयान में चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने फाइनेंस कॉरपोरेशन के इकनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 और 2 ज़िमरे के सब्सिडी कर्जों में तोसी की है। चेयरमैन ने कहा कि शेड्यूल के ऑनलाइन दरख्वास्तें 16 दिसंबर 2022 को जारी की जाएंगी। बोधन एमएलए शकील आमिर पर बीजेपी कायद मोहन रेड्डी की जानिब से आयद करदा बेजा इल्जामात की नवीपेट टीआरएस कायदीन ने की सख्त मजम्मत। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदे ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान मोहन रेड्डी की जानिब से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर पर किए गए बेजा रिमार्क की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कल तक टीआरएस पार्टी में रहने वाले जाती मफाद के लिए बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले मोहन रेड्डी को एमएलए शकील आमिर पर बेजा इल्जामात आयद करने से गुरेज करने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदी अमल में लाने के दौरान तरगू के नाम से 5 किलो कट करने के मौके पर एमएलए शकील आमिर किसानों के हक में बात करने वाले अजीम कायद है। इसी तरह से कोरोना वबा के दौरान हल्के में मुकीम अवाम को ग़िज़ा के अलावा ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाते हुए रुकन असम्बली शकील आमिर अवाम की मदद करने का इजहार किया। కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు సరే పెట్టుకొని వారు చేస్తూ ఉంటారు। ప్రజాక్షేత్రంలో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు వచ్చి ఎవరు చూసినా చేయొచ్చు। కానీ కొన్ని సంఘటనలు మాట్లాడుతూ అక్కడ ఉన్న నాయకులు మోహన్ రెడ్డి గారు మరి మొన్నదాకా టీఆర్ఎస్లో ఉండి మా దగ్గర టీడీపీ నుండి టీడీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లాభం లేదు, మరి ఇక్కడ ఏం లేదు, మేము కూడా టీఆర్ఎస్ బీజేపీలో పోవాలని తన సొంత లాభం గురించి తన సొంత వ్యాపారం గురించి తన కుంభకోణాలన్నీ కూడా బయటపడతాయనే ఆలోచనతోటి మరి బీజేపీలోకి పోవడం జరిగింది। कांग्रेस कायदीन का भैंसे में एहतजाज। कहा कि कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस का बगैर नोटिस के धावा जमहूरियत का कत्ल। सीएम केसीआर का पुतला नजर आतिश। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली साज सुनील के दफ्तर पर साइबर क्राइम पुलिस ने छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने माधवपुर में वाक़ सुनील के दफ्तर की तलाशी ली और लैपटॉप को जब्त कर लिया। सुनील पर इल्ज़ाम है कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर और तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए पोस्ट कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर भैंसे में कांग्रेस कायदीन आनंद राव पटेल व एम ए लतीफ़ ने एहतजाज दौरान नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई नोटिस दिए बगैर गैर जमहूरी तरीके से कार्रवाई की है। वाज़ेह है कि विलेज कार्रवाई के बाद मुत्तहिद कांग्रेस रहनुमाओं ने एहतजाज किया। इस वाक़े के खिलाफ टीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में एहतजाज की कॉल दी है। इस मौके पर पार्टी कायद अहमद खान के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के अंदर यूथ कांग्रेस ऑफिस के ऊपर पुलिस का जो है हमला हुआ, हम इसकी जो है ना मजम्मत करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान का अंदर जो है हर पार्टी को अपना अपना हक अधिकार है, तो वहाँ पर जो है अपोजिशन का मतलब ही जो है जमहूरियत होती है। अगर अपोजिशन को दबाने की कोशिश करेंगे तो जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है ना जमहूरियत नहीं रहती, तानाशाही हो जाती। हम खबरदार कर रहे केसीआर गवर्नमेंट को, अगर इसके बाद अगर इसी तरह की हरकत रहेंगी तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक लीडर जो है रोडों पे आके धरना करेगा, क्योंकि आने वाले చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। కానీ మేము చెప్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కొక్క కార్యకర్త ఒక ఎండ్కేసుక ఇట్లా ఊగినా మేము ఖాముగుండం, మేము తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి సాబ్ ఆదేశం మేరకు మరి ఇక్కడ ఈ ముదోల్ నియోజకవర్గంలో మరి ఇక్కడ సుఖ ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తే दिल्ली में भारतीय राष्ट्र समिति कौमी दफ्तर का सीएम केसीआर ने इफ्तिताह अमल में लाया।
दिल्ली में बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति कौमी दफ्तर का कौमी पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में विजरा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, टीएसआरटीसी चेयरमैन, रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन, निजामाबाद एमएलए बीकाला कनिज गुप्ता, आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन वज़ीर टीआरएस सदर जीवन रेड्डी, मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, पोचराम सुरेंद्र रेड्डी के अलावा अवामी नुमाइंदे व टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। ओम यवं वस्त्रागाणि वे वसावसाधे योरक्षेत्रामन्दमोघसर्गा अवागातिरतमनृतानि विश्वरुतेन मित्रावरुणे ददेधे स्वाहा। ओम या फरणीर्यागफलागपुष्पायाष्टपुष्पणे प्रगस्पति प्रदोतास्तानो स्वाहा। हिरण्यवर्णां वर्णीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो तां मगामगजातवेदो लक्ष्मीमनवगामनेगीम् अश्वपूर्वामृतमद्यां गस्तिनाद प्रमोदनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मादेवी कांसोस्मितां गरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके तां पद्मनेवीं शरणमहं प्रपद्येकलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे। जिले कामरेड्डी के मुकाम पर वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद न्यूट्रिशन स्टोरेज रूम का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया मुआयना। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने जिले के मुकाम पर वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद न्यूट्रिशन किट स्टोरेज रूम का जायजा लेते हुए कहा कि जिले के लिए 2000 न्यूट्रिशन किट की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट विजय लक्ष्मी, DMNHO लक्ष्मण सिंह, डिप्टी DMNHO शोभा रानी, मुख्तलिफ महकमे सेहत के ओहदेदारान मौजूद थे। मुल्क में मियारी तब्दीली के लिए CM KCR ने दिल्ली में भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर कौमी व रियासती कायदीन की जानिब से CM KCR को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इसी तरह से BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के बानी VP के साबिका CM अखिलेश यादव, JDS के सरबराह, कर्नाटक के साबिका CM कुमारस्वामी, तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले विदो तलई चिरुतैगल, कच्ची पार्टी MP चिदम्बरम व मुख्तलिफ रियासत से ताल्लुक रखने वाले रैतु संगम कायदीन के अलावा BRS पार्टी के MLAs, MLCs, MPs व दीगर मुख्तलिफ कायदीन ने शिरकत की। इंदलवी मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने CC ड्रेनेज से वाबस्ता कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इंदलवी मंडल के मुकाम पर MPP रमेश नायक ने इंदलवी तांडे में मंडल प्रजा परिषद के 2,50,000 फंड से CC ड्रेनेज कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासती अवाम की हिम्मत-जहद तरक्की के लिए कारबंद है और रियासत के हर इलाके में हर मुमकिन इक़दाम करते हुए तरक्की के लिए कोशा है और अवाम को सहूलतों की फ़राहमी अमल में लाने के लिए रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं और वो रोज़ नई स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए इलाके की अवाम को मुस्तफ़िद करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसी तरह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम TRS हुकूमत के तईन काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPTC मारमपल्ली सुधाकर, सरपंच चंदन नायक, साबिका सरपंच कुमार, TRS मंडल सदर C दास के अलावा TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ग्राम पंचायतीలో CC డ్రైన్ గాను 1,50,000 నిధులు ఇవ్వడం జరిగింది। గౌరవ మా MPTC గారు సుధాకర్ గారు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది వారి నిధులతోని। మరియు ఇంకో ₹1,00,000 కావాలని చెప్పేసి తాండావాసులు అడగడం జరిగింది సర్పంచ్ గారితో పాటు పెద్ద మనుషులు।
మరి ఇంకో లక్ష కూడా మండల్ ప్రజా పరిషత్ నిధుల నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ నిధులతోని వారి యొక్క సీసీ రోడ్లు వేసుకోవడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత అన్ని తాండాలు కానీ గౌరవ మా ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క సహకారంతో అన్ని తాండాలను కూడా అభివృద్ధి పనులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ యొక్క పనులలో తాండాలు అందరూ కూడా దగ్గరుండి నాణ్యతగా చేయించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ తాండాలకు ఇంకేమైనా అవసరం ఉన్నచో మరి మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏ వర్క్ ఉన్నా కూడా చేయించడానికి మేము ముందుంటామని తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ చందర్ నాయక్ గారు, श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर जॉइंट कलेक्टर चंद्रशेखर ने जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का लिया जायजा। जॉइंट कलेक्टर चंद्रशेखर ने श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी मुकम्मल न होने वाले डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों को 2 माह में मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ श्रीकोंडा MPTC किशन, श्रीकोंडा सरपंच राजी रेड्डी, BRS मंडल के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद। मोरताल मंडल के यूनियन दफ्तर में VOA का इजलास मुनक़िद किया गया। मोरताल मंडल के यूनियन दफ्तर में मुनक़िदा VOA के इजलास में बैंक लिंकेज जिले प्रोजेक्ट मैनेजर नीलिमा ने शिरकत करते हुए इस साल बैंक लिंकेज टारगेट अचीवमेंट को जिले में अव्वलीन मुकाम हासिल होने के बायस मोरताल मंडल के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश। इसी तरह से मार्च के महीने तक होने वाले टारगेट को दिसंबर तक इख्तिताम तक हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में CCS महिंदस, गाजुला श्रीनिवास, राजेश्वर, स्त्री फंड्स असिस्टेंट मैनेजर सरस्वती, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के VOA और MS मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर बगैर नोटिस धावे के खिलाफ बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज के बालराज TPCC मेंबरान ने की सख्त मजम्मत। बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज कासुला बालराज के जेर निगरानी में TPCC मेंबरान ने कांग्रेस पार्टी खास सुनील के खरीदारी ऑफिस को सीज करते हुए गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत करते हुए आज इंदिरा चौरास्ता पर TPCC के अहकामात के मुताबिक CM KCR का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने वालों को गिरफ्तार करते हुए सुनील के खरीदारी ऑफिस को सीज करने के अलावा तहवील में लिए गए इनके साथियों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी के जिले माइनॉरिटी सदर मोहम्मद अब्दुल खादर, मंडल सदर वजीर गणेश, सिटी सदर मसानी शेखर रेड्डी, रघु, डायरेक्टर पार्टी सीनियर कायदीन शाह खमरू, साबिका वार्ड मेंबर दासे श्रीनिवास, जहीर, योजना कांग्रेस सिटी सदर मंसूर, कायदीन रमेश व दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने आर्मूर शहर के अर्बन हेल्थ सेंटर में न्यूट्रिशन किट्स की फराहमी अमल में लाई। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने आर्मूर शहर में वाक़ अर्बन हेल्थ सेंटर में न्यूट्रिशन किट्स की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि आर्मूर शहर के हेल्थ सेंटर मुलाजमीन व TB के मरीजों को न्यूट्रिशन किट्स की फराहमी अमल में लाने के लिए पहल करने को काफ़ी खुशान करार देते हुए फार्मासिस्ट, मुंशी, डेटा मैनेजर संध्या, स्टाफ नर्स रजनी को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश, मेडिकल ऑफिसर आयशा, जिले TB कोऑर्डिनेटर रवि गौट, हेल्थ सुपरवाइजर चंद्रशेखर, जिले के ओहदेदार गोवर्धन, TB सुपरवाइजर लावनिया, सोमा शेखर, तिब्बी अमला व दीगर मौजूद थे। स्त्री निधि के तहत महिला संगम से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन को 55 करोड़ रुपए खर्चात की फराहमी अमल में लाने का एडिशनल DRDO मुरली कृष्णा ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी में मुनाकिदा इजलास में DRDO मुरली कृष्णा ने शिरकत करते हुए कहा कि जिले में स्त्री निधि के तहत 154 करोड़ रुपए खर्चात की फराहमी अमल में लाने का हदफ मुकर्रर करने का इजहार करते हुए 2022-23 साल के लिए सालाना मनसूबाबंदी के अलावा मंडलों की तरफ से हासिल की गई पेशरफ्त के बारे में बताते हुए ज़ेर-इल्तिवा खर्चात की वसूली के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में JM रवि कुमार, स्त्री निधि RM श्रीनिवास, DPM सुधाकर, रमेश बाबू, APM श्रीनिवास व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। मोरताल मंडल तिमापुर देहात में मुत्तहदा ज़िले सतह पर कबड्डी व वॉलीबॉल मुकाबला जात का आगाज़ अमल में लाया गया। मोरताल मंडल तिमापुर देहात में मुत्तहदा ज़िले सतह पर कबड्डी व वॉलीबॉल मुकाबला जात का इफ्तिताह अमल में लाने का MPP शिवालिंगू श्रीनिवास ने इजहार करते हुए कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल तहसीलदार भावैया व दीगर ने शिरकत की।
शहर के नगरा में वाक़ राजाराम स्टेडियम में एसआई व कांस्टेबल उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए जिस्मानी टेस्ट जारी रखने का कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के नगरा में वाक़ राजाराम स्टेडियम में एसआई व कांस्टेबल उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए जिस्मानी टेस्ट 6वें दिन भी जारी रहा, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू के ज़ेरे निगरानी सुबह के अवलिन सातों यानी 5 बजे से दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान किसी भी किस्म की धांधली किए बगैर RFID पहाड़ का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए जिस्मानी टेस्ट मुनक़िद करने का इजहार किया। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का शहर में बड़े पैमाने पर इनेकाद। RJ UKT डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार ने अवाम को दिए मुफीद मशवरे। RJ UKT वाइस चांसलर प्रोफेसर वेंकटा रमना के अहकामात के मुताबिक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया के ज़ेरे निगरानी में आलमी यौम कौमी तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर 2K वॉक का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर तेलंगाना कौमी तवानाई बजट प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर सतीश कुमार ने शिरकत करते हुए 2K वॉक रन का झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाए जाने के बाइस इस वॉक का PUC ओल्ड ब्लॉक से मेन तक तुलबा के हाथों कौमी तवानाई के बहस के मुताले प्ले कार्ड का मुजाहरा करते हुए मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर पर वाक़े वॉर रूम पर पुलिस मुलाजमीन की जानिब से किए गए हमले की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस कायदीन के ज़ेरे निगरानी में एहतजाजी धरना मुनक़िद। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर पर वाक़े वॉर रूम पर पुलिस मुलाजमीन की जानिब से किए गए हमले की मुखालिफत करते हुए ज़िले के मुकाम पर ज़िले कांग्रेस पार्टी की बुत व वुमेन स्टूडेंट्स यूनियनों की क़ियादत में मुनक़दा एहतजाजी धरने पर मुश्तमिल रैली का कांग्रेस पार्टी दफ्तर से NTR चौरास्ते तक रैली का इनेकाद अमल में लाकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए CM KCR का लामती पुतला नजरातिश करने के बाद जिले के मुकाम पर वाक़ई कलेक्ट्रेट का घेराव करने के दौरान एहतजाजी मुजाहरा व पुलिस मुलाजमीन के दरमियान झड़प हो जाने से पुलिस मुलाजमीन ने बिलाखिर एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुल्क की सियासत में नए दौर का आगाज। दिल्ली में BRS मरकजी पार्टी दफ्तर का CM KCR के हाथों आगाज। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत ने MLC के कविता TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन MLA शकील अहमद PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी दफ्तर के वार्ड रूम पर अचानक पुलिस के धावे के खिलाफ मुत्तहदा जिले में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से जोरदार एहतजाज व TRS पार्टी दफ्तर का किया घेराव। शहर में कौन नकली बाबा का पर्दा हुआ फाश। खातून को हरासा करने पर खातून ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। गुंडों की मदद से खातून को रोकने की कोशिश व सहाफियों पर किया गया हमला। बीजेपी कायद मोहन रेड्डी की जानिब से बोधन असम्बली शकील अहमद पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर नवी पेट BRS कायदीन की जानिब से बरहमी का इजहार। अखिलतों को खर्चात की फराहमी के लिए BRS हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ रुपए जारी। 16 दिसंबर से होगा दरख्वास्तों का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।